नमस्कार बच्चों, मैं प्रिया फिर से एक बार स्वामी प्रिया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मराठी का माझे शिक्षक व संस्कार ये चैप्टर मराठी टू हिंदी में ट्रांसलेट करके सिखाने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं अपना माझे शिक्षक व संस्कार ये चैप्टर। तो लेट स्टार्ट अवर चैप्टर। धडा 15वा माझे शिक्षक व संस्कार। ये लेसन 15 है, उसका नेम है माझे शिक्षक और संस्कार। शंकरराव खरात 1921-2001 इस जो लेसन के राइटर है उनका नाम है शंकरराव खरात और उनका जन्म हुआ है 1921 और मृत्यु हुई है 2001। कथाकार, कादंबरीकार, लेखक ये जो शंकरराव खरात जी है वो एक कथाकार है, कादंबरीकार और लेखक भी है। दलित चळवळीत सक्रिय सहभाग, जो दलित यानी जो गरीब जो रहते हैं ऐसे जो सभा वगैरह रहती है उसमें उन्होंने अपना सहभाग किया है। जो गरीबों के लिए संगठना रहती है उसमें। तडीपार, सांगावा, अडगावचे पाणी इत्यादि कथा संग्रह। ये कथा संग्रह कौन से? तडीपार, सांगावा, अडगावचे पाणी ये उनके कथा संग्रह। झोपड़पट्टी, फुटपाथ नंबर 1, माझं नाव इत्यादि कादंबऱ्या। उनके कादंबरी के नाम है झोपड़पट्टी, फुटपाथ नंबर 1, माझं नाव, ये उनके कादंबरी के नाम है। तराळ अंतराळ हे आत्मचित्र प्रसिद्ध। उनका आत्मचरित्र प्रसिद्ध है तराळ अंतराळ नाम का। विद्यार्थी दशेत शिक्षकांकडून केल्या जाणाऱ्या संस्काराचे महत्त्व प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी व्यक्त केले आहे। यानी जब हम लोग स्टूडेंट होते हैं उस टाइम पे अपने टीचर्स अपने ऊपर क्या संस्कार करते हैं, उसका इम्पोर्टेंट जो उन्होंने संस्कार किए हैं अपने ऊपर, उसका इम्पोर्टेंट जो है इस लेसन में अपने को लेखक ने बताया है। मी माझी गावची शाळा सोडणार होतो। पुढील शिक्षणासाठी औंध, जिल्हा सातारा येथील हायस्कूलमध्ये जाण्याचा विचार करत होतो। तसेच माझे प्रयत्नही चालू होते। त्यात यश मिळणार याची मला खात्री होती। मतलब लेखक जो है उनके विलेज में पढ़ रहे थे, उनकी विलेज स्कूल है उसमें पढ़ रहे थे और आगे की स्टडीज़ के लिए वो कहाँ जाने वाले थे? औंध में। ये औंध कहाँ आता है? जिला सातारा, मतलब डिस्ट्रिक्ट सातारा है, वहाँ पे औंध करके गांव का नाम है। वहाँ पे वो आगे के स्टडीज़ के लिए पढ़ने के लिए जाने वाले थे। कहाँ पे? जो औंध में हाई स्कूल है उसमें जाने का वो सोच रहे थे और वैसे उनके प्रयत्न यानी उनके प्रयास भी चालू थे। त्यात यश मिळणार याची मला खात्री होती, मतलब उसमें उनको यश मिलेगा ही, इनकी उनको खात्री थी। उनको पक्का मालूम था कि इसमें मुझे यश मिलेगा। म्हणूनच मी माझ्या शाळेतील एका शिक्षकाची भेट घेत होतो। इसी वजह से वो क्या कर रहे थे, उनके जो स्कूल के एक टीचर थे उनको उनकी भेट यानी उनको मिल रहे थे। त्यांचा सल्ला, मार्गदर्शन मला मिळत होते और उसके लिए वो जिस टीचर्स को मिल रहे थे उनका क्या उनको मिल रहा था? सल्ला और मार्गदर्शन उनको मिल रहे थे। श्री हनुमंतराव देशमुख हे गावचेच रहिवासी। ये जो श्री हनुमंतराव देशमुख है, ये वो जहाँ पे गांव में रहते थे उसके ही रहवासी थे। त्यांनी मला इंग्रजी तरखडकरांचे भाषांतर शिकवले। मतलब ये जो हनुमंतराव देशमुख जी है वो क्या थे? अंग्रेजी लेखक को पढ़ाते थे। और कौन से? तरखड़कर नाम की जो अंग्रेजी आती है उसका ट्रांसलेट उनको वो सिखाते थे। ते तसे स्काउट मास्टर ही होते, मतलब वो एक स्काउट मास्टर थे, मतलब एक पीटी टीचर्स जो रहते हैं स्काउट सिखाते। हर एक के अभी स्कूल में स्काउट होता है तो बच्चों लोग आपको मालूम रहेगा कि स्काउट क्या होता है, तो उसके वो टीचर भी थे।
त्यांनी शाळेचे स्काउट पथक पक्क्या पायावर उभे केले होते. मतलब ये जो हनुमंतराव देशमुख जी सर है, उन्होंने क्या किया था, जो स्काउट का पथक था उन्होंने क्या किया था, पूरा पक्का मतलब पक्क्या पायावर मतलब मजबूत एकदम पथक तयार किया हुआ था. श्री कात्रे मास्तरांनी मला 4वीच्या वर्गात गणित शिकवले. अभी जब लेखक 4th स्टैंडर्ड में था, तभी जो कात्रे मास्टर मतलब कात्रे टीचर जो है, उन्होंने 4th स्टैंडर्ड में उनको मॅथ सिखाया था. अंकगणितासारखा अवघड विषय त्यांनी सोप्पा करून शिकवला. मतलब ये जो मैथ्स जो रहता है कैसा रहता है, अंकगणित मतलब नंबर्स का रहता है. तो ये जो इतना हार्ड सब्जेक्ट है, उन्होंने कैसे इजी करके सिखाया था. आमचे कात्रे मास्तर अंगाने सडपातळ. दम्याच्या विकाराने त्यांना कधी कधी त्रास व्हायचा. कात्रे मास्तरांच्या घरी माझे वडील लाकडं फोडायला जायचे. मतलब ये जो अभी यहाँ पे कात्रे मास्तर जो है उनका विश्लेषण बताया है कि वो कैसे थे दिखने में, उनका रहन सहन बताया है. वो कैसे थे मास्टर, अंगाने सड़पतल मतलब एकदम पतले थे और उनको क्या था, दमा, उससे वो दमे से विकारी थे और उनको उसका कभी कभी तकलीफ होती थी. और कात्रे मास्टर के घर पे जो लेखक के बाबा थे यानी फादर थे, वो वहाँ पे लकड़ियाँ तोड़ने के लिए जाते थे. श्री गोळीवडेकर मास्तर मला मराठी 5वीत होते. जो ये गोळीवडकर टीचर थे, उनको 5th स्टैंडर्ड में मराठी में पढ़ाते थे. ते इतिहास भूगोल शिकवायचे. मतलब मराठी भी पढ़ाते थे और हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी सिखाते थे. त्यात इंग्रजी पहिलीत तरखडकरांचे पहिले भाषांतर शिकवायचे और वो 1st स्टैंडर्ड में अंग्रेजी का तरखडकर का भाषांतर सिखाते थे. श्री गोळीवडेकर खरे शेतीतज्ञ शिक्षक. मतलब ये जो टीचर है गोळीवडेकर एक शेतीतज्ञ मतलब फार्मर टाइप टीचर्स थे. शाळेच्या बागा करण्यातच त्यांचा अर्धा लक्ष असे. मतलब स्कूल में जो बगीचा रहता है उसमें ज़्यादातर उनका ध्यान रहता था. त्यात त्यांचा व माझा जवळचा परिचय आला और उसमें उन टीचर का और अपने लेखक का परिचय नज़दीक का हुआ. त्यांचं कारण शाळेच्या बागा आमच्यासारख्या मुलांच्या जीवावरच तो उभ्या होत्या. मतलब उसका रीज़न बताया क्यों कि नज़दीक का परिचय क्यों आया, कि एक दूसरे से ज़्यादा पहचान क्यों थी, क्योंकि जो स्कूल की बगीचा थी तो वो सब बगीचा किसके वजह से होती थी, जो स्कूल के बच्चे हैं उनके वजह से ही ये जो स्कूल की जो बगीचा खिलती थी. आम्ही मुलं वयाने तसंच हाडापिडाने मोठाड. मतलब जो स्कूल के बच्चे लोग हैं लेखक के, वो कैसे थे, वयाना और हडापिडाने मोठाड मतलब एकदम धष्ट पुष्ट ऐसे बोलते, स्ट्रॉन्ग, ऐसे वो स्कूल के बच्चे थे. कष्टाच्या कामाला कणकर मतलब जो भी मेहनत का काम रहता था उसमें वो तेज रहते थे, तरबेज रहते थे. शाळेची गावच्या ओढ्याकाठची बाग ही खरे तर आम्हा मुलांच्या जीवावर चांगली फुललेली उभी असे. मतलब स्कूल के बाजू में एक ओढा है यानी छोटा सा नदी जैसा जो ये रहता, नदी बहती है वैसे छोटी सी नदी रहती है, उसको कहते हैं ओढा. तो वो गांव के ओढा के बाजू में स्कूल था. तो वहाँ से स्कूल की बाग हरी भरी रखना यानी खिली खिली रखना, ये सब किसके ऊपर चलता था, बच्चों के ऊपर ही ये सब बाग खिली हुई दिखाई देती थी. या बागेतल्या विहिरीचं पाणी 2-2 तास रहाटाने ओढून बागेतल्या फुलझाडांना फळझाडांना आम्ही पाणी देत असू. मतलब बच्चे लोग ये बाग जो है स्कूल की उसको खिलने में कैसे मदद करते थे, कि जो बावड़ी थी यानी विहीर थी, कुआं था, तो उससे 2-2 घंटा पानी खींच के वो बाग में से जो फूल झाड़ और फल झाड़ है उसको पानी देते थे. तेव्हा ती फूलझाडं फळझाडं तरतरून उभी राहत होती. और जब भी वो 2-2 घंटा बगीचा में पानी देते थे, उसी के वजह से ये जो बाग में से फूलझाड़ और फल की पेड़ थे वो कैसे रहती थी,
ताजी रहती थी, खिली हुई रहती थी. त्यामुळे श्री गोळीवडेकर मास्तर आमच्यावर प्रेम करायचे. उसके वजह से जो गोळीवडे मास्तर है, जो टीचर है, वो बच्चों के ऊपर बहुत प्यार करते थे. बागेतील जमीन कुदळी टिकावाने खांदवायची, त्याचे वाफे करायचे, बंद घालायचे, अशी सगळी कष्टाची कामे आम्ही मुलं करत असू. अभी जब ये बाग जब खेलने का है, मतलब खिलाने का है, अच्छे से रखने का है, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत भी रहती थी. तो बाग में से जो ज़मीन रहती थी उसको कुदळ टिकाव इनकी वजह से, मतलब कुदल जो रहता है उसको कहते हैं स्पेड. एक टाइप्स ऑफ डिंगिंग टूल्स होता है, वो जो ज़मीन खोदने में काम करता है. और टिकावाने खांदवायची, वो भी एक टिकाव भी एक टाइप ऑफ डिंगिंग टूल्स रहता है. उसके वजह से ज़मीन की जो मिट्टी है एक साइड में करने को होती थी. तो कुदाल जो रहती है उससे ज़मीन खुदवाना और टिकाव जो रहता है उससे मिट्टी एक साथ इकट्ठा करना, ये दोनों कामें होते. उससे वो क्या करते थे, वाफे. वाफे यानी जैसे फार्मिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए एक ऐसा मिट्टी जमा करते, सर्कल बनाते, या तो लाइन में ज़मीनी की मिट्टी जो इकट्ठा करते उसको कहते हैं वाफे. उसके बंद यानी उसके जो बांध रहते दीवार के जैसे, ऐसी कामें वो लोग बच्चे जो है स्कूल के वो करते थे. हेडमास्टर श्री नाईक मास्तर यांचा शाळेत दरारा असे. मतलब हेडमास्टर जो थे, प्रिंसिपल जो थे, कौन थे, श्री नाईक मास्टर थे. उनको स्कूल में दरारा यानी दबाव था. तसे ते शिस्तीचे कडे भोगते. ये जो हेडमास्टर जो नाइक जो है वो कैसे थे, शिस्तबद्ध थे. उनको डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टंट था. या शिस्तप्रिय हेडमास्तरांनी माझ्या शाळेला चांगली शिस्त लावली. मतलब ये जो डिसिप्लिन इंचार्ज जो है, ये जो डिसिप्लिन इंचार्ज के जो टीचर है, उन्होंने स्कूल को अच्छे से डिसिप्लिन सिखाई थी. शाळेची दुसरी घंटा होताच ते हातात छडी घेऊन शाळेच्या दारात थांबत. मतलब जैसे स्कूल की सेकेंड बेल होती थी, वैसे ही वो क्या करते थे, हाथ में छड़ी लेके स्कूल के दरवाजे पे खड़े रहते थे. अशा शिस्तीत मग कोण उशिरा येईल असा त्यांचा दरारा. मतलब उनकी ऐसी डिसिप्लिन थी कि जैसे स्कूल की दूसरी घंटा बजे, वैसे ही वो अपनी छड़ी लेके स्कूल के डोर पे खड़े रहते थे. तो ऐसे डोर पे खड़े रहेंगे तो कौन डिसिप्लिन तोड़ेगा, कौन लेट अपने स्कूल में आएगा, ऐसा उनका दरारा रहता था. श्री नाईक हे मला इंग्रजी चौथीत इंग्रजी आणि इतिहास शिकवत. मतलब ये जो नाइक सर जी है, अंग्रेज़ी में, मतलब लेखक का जो एजुकेशन था अंग्रेज़ी में था. वो कौन से फोर्थ स्टैंडर्ड में अंग्रेज़ी में पढ़ रहे थे. और उसमें उनको अंग्रेज़ी सब्जेक्ट और हिस्ट्री सब्जेक्ट सिखाते थे. त्यात इंग्रजीचे रेन मार्टनचे ग्रामर ते आवडीने शिकवत. तो उस टाइम पे अंग्रेज़ी का रेन मार्टिन का जो ग्रामर था वो बहुत खुशी से सिखाते थे. ते सदा न कदा विद्यार्थ्यांना समुपदेश करत. मतलब वो हमेशा बच्चे लोग को कुछ ना कुछ उपदेश करते रहते थे, कुछ ना कुछ सलाह देते रहते थे. श्री रायगावकर मास्तरांसारखे ते कधीही इतर सार्वजनिक कार्यात पडत नसत. मतलब अभी यहाँ पे उनके जो रायगावकर टीचर है वो कैसे सोशल वर्कर टाइप थे, पर वैसे सोशल वर्कर टाइप उनके नाईक सर नहीं थे. आपण बरं आणि आपली शाळा बरी, हेच त्यांचं कार्य. मतलब उन नाईक सर का रहता था कि मैं ठीक, मेरी स्कूल और मेरा काम, यही उनका सोच थी, यही उनकी सोच थी. त्यामुळे त्यांनी शाळेला शिस्त आणली आणि परीक्षेच्या निकालाच्या दृष्टीने त्यांनी शाळेची चांगली प्रगती केली. मतलब इसी वजह से उन्होंने क्या किया बच्चों, कि स्कूल को एक डिसिप्लिन लाया. और उसी के डिसिप्लिन की वजह से स्कूल में जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट रहता है वो अच्छा आया और उसके वजह से स्कूल की प्रगति हुई, प्रोग्रेस हुआ.
ऑनला शिकायला जाणार म्हणून मी श्री नाईक मास्तरांना भेटलो. मतलब अभी जब लेखक को ऑन के लिए आगे सीखने के लिए जाने का था, तो उस टाइम पे उन्होंने किसको मिले? श्री नाईक टीचर को मिले. त्यांनी मला योग्य असं मार्गदर्शन केलं. उन्होंने सही मार्गदर्शन लेखक को किया. शाळेत असतानाही त्यांचं माझ्यावर लक्ष होतं. मतलब स्कूल में भी जब भी लेखक पढ़ते थे उस टाइम पे भी उनका ध्यान उनके पास था. शिस्तीच्या दृष्टीने कसे वागावे, जीवनात आपली प्रगती कशी करून घ्यावी, या बाबतीत त्यांनी केलेला हितोपदेश मी कधीच विसरू शकत नहीं. मतलब उनको जब भी लेखक को स्कूल के टाइम पे उनके नाइक सर ने ऐसे बताया था कि डिसिप्लिन के लेके कैसे अपने को बर्ताव करना है और कैसे रहना है डिसिप्लिन से, और उस डिसिप्लिन से अपने लाइफ में कैसे प्रोग्रेस करना है. ये जो उपदेश जो है दो उन्होंने दिए हुए, वो कभी लेखक भूल नहीं सकते. श्री रायगावकर देशपांडे या शिक्षकांनी तर मला संस्कारदृष्ट्या फारच उपकृत करून ठेवले आहे. कसे ते एक दोन प्रसंग येथे उद्धृत करून स्पष्ट करतो. मतलब यहाँ पे अभी जो रायगावकर सर है और देशपांडे जो है, वो दो टीचरों ने क्या किया, लेखक को संस्कार दृष्टया भी एक अच्छा सा संस्कार के अकॉर्डिंग एक अच्छा सा उपकृत करून ठेवले. मतलब एक अच्छा सा विद्यार्थी यानी स्टूडेंट बनाया कि उसके एक दो प्रसंग जो है वो अपने को लेखक बता रहे एक्सप्लेन करके. कुस्तीसारख्या खेळात सुद्धा जातपात मानली जात असे. मतलब जो कुस्ती खेलते हैं उस खेल में भी जातपात मानी जाती थी. आमच्या गावातही आम्हा मुलांसाठी वेगळी तालीम होती. मतलब उनके गांव में भी उनके जो लेखक के जात वाले लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उनके लिए अलग तालीम होती थी. लहानपणी मी बऱ्यापैकी कुस्त्या करत असे. मतलब जब लेखक छोटे थे बचपन में बहुत सारी कुस्त्या करते थे. हंगामात कुस्त्या करून मी कधी खोबरे तर कधी नारळ तर कधी ₹1 इनाम मिळवली आहेत. एक पटकासुद्धा एकदा मिळवल्याचे आठवते. मतलब जब लेखक बचपन में कुश्ती खेलते थे, वो कुश्ती के हंगाम में मतलब कुश्ती की जो स्पर्धा रहती उस टाइम पे उन्होंने कुश्ती जीत के कभी खोबरा यानी नारियल, जो नारियल की वाटी रहती है, जो नारियल रहता है सूखा वाला, वो तो कभी नारियल मतलब पूरा अख्खा नारियल, तो कभी ₹1 तो कभी ₹1 उन्होंने इनाम जीते और एक पटका सुद्धा मिळवल्याचे आठवते. मतलब एक पटका भी उन्होंने उस टाइम पे मिलाया है ऐसा उनको याद आ रहा है. असंच बाहेरगावी मी कुस्त्यांचा फड पाहायला गेलो होतो. ऐसे ही बाहर बाहर जो गांव है, मतलब आजू बाजू में जो गांव रहते वहाँ पे कुश्ती का फड रहता था. तभी वो फड देखने के लिए लेखक वहाँ पे गए थे. तेथे एका थोराड मुलाला याला जोड म्हणून फडात फिरवत होते. 2 राऊंड मारूनही त्याला कोणी जोड उभा राहिला नाही. तेव्हा आमच्यातला एक म्हणाला, शंकर्या उठतोस का, धरतोस का कुस्ती त्या गड्याबरोबर. मतलब जिस गांव में कुश्ती खेलने के लिए लेखक गए थे, वहाँ पे थोड़ा मुलगा मतलब बड़ा लड़का था. उसके लिए सब जन वो जो कुश्ती का ग्राउंड रहता है उसमें याला जोड़ मतलब इसके लिए कुश्ती खेलने के लिए कौन तैयार है ऐसे बात करते. याला जोड़ मतलब इसके सामने खड़े रहने के लिए कौन है, ऐसे फड़ में घूम रहे थे. तो 2 राउंड मार के भी कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ. तो उसमें से उनका जो लेखक के जो फ्रेंड है उन्होंने क्या बोला, शंकर्या उठतोस का, धरतोस का कुस्ती त्या गडावर. तो उनके फ्रेंड ने बोला, शंकर्या मतलब शंकर जा रहा है क्या उठ के वहाँ पे और उसके साथ कुस्ती खेल रहा है क्या. मी हा म्हणत मैदानात गेलो आणि लढत करण्याची तयारी दर्शवली, पण मला कुणीतरी ओळखले आणि हटकले. तो वैसे जैसे लेखक के फ्रेंड्स ने बोला कि जाता है क्या, तो वैसे ही लेखक हाँ बोलते बोलते मैदान में घुस गए और लड़ने की तैयारी दिखाई. पर उस टाइम पे किसी ने उनको पहचान लिया और वहाँ पे हटका यानी उनको वहाँ पे टॉन मारा.
मी हिरमुसला होऊन माघारी गेलो. हा प्रसंग माझ्या मनाला लागला. हे ओळखून रायगावकरांनी माझी समजूत घातली. मतलब जब ऐसे वहाँ पे लेखक जात पात की वजह से समझ के जात पात है करके ऐसे सोच के वहाँ पे उनको किसी ने टॉन मारा, तो जो लेखक है सैड होके उस ग्राउंड में से निकल के बाहर आए। और ये जो प्रसंग था, ये जो हुआ उनके साथ, उनके मन में बहुत लगा। और ये बात जो उनको लगी, उस टाइम पे जो उनके टीचर्स थे रायगावकर, उन्होंने उनकी समजूत निकाली, यानी उनको समजाया. म्हणाले, अरे समाज अजून निद्रिस्त आहे. खेळात मैदानात जात न पाहता कौशल्य पाहावे हे अजून त्यांना नीट समजले नाही. पण एक दिवस असा येईल की हे सारे नष्ट होईल. तुम्हालाही खेळात स्पर्धेत मानाने बोलवले जाईल. तो उस टाइम पे क्या समझ निकाली लेखक की, अरे समाज अजून निद्रिस्त आहे. मतलब अभी जो अपना समाज है वो क्या है, सोया हुआ है. खेळात मैदानात जात न पाहता कौशल्य पाहावे. खेल के मैदान में जात नहीं देखी जाती, तो वहाँ पे खिलाड़ू का कौशल्य देखा जाता है. हे अजून त्याला नीट समजले नाही. जिसने मतलब टॉन मारा है, तो उसके लिए उनके रायगाव को टीचर बता रहे थे कि उसके ये अभी तक समझा नहीं है. पर एक दिवस असा येईल, मतलब एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि ये सब सारा नष्ट हो जाएगा. और क्या होगा, तुम्हालाही खेळात स्पर्धेत मानाने बोलवले जाईल. और तुम लोग को भी खेल के स्पर्धे में मानाने मतलब आदर से वहाँ पे खेलने के लिए बुलाया जाएगा. असाच एक दुसरा प्रसंग. शिमग्याच्या धुळवडीला आमच्या वस्तीतील प्रौढ वर्गात तमाशाचा फड उभा राहिला. मतलब ऐसा एक दूसरा प्रसंग, जो हम लोग ने पहला प्रसंग देखा कुश्ती वाला, ऐसा दूसरा प्रसंग है. शिमगा यानी होली के टाइम पे जो धुलवड़, मतलब होली का रंग खेलते हैं उस टाइम पे आमच्या वस्तीतील प्रौढ वर्गात, मतलब उनकी जो वस्ती थी लेखक की, उसमें से जो प्रौढ वर्ग था उन्होंने तमाशा का फड़ उभा किया था. तमाशा यानी एक डांस, फोक डांस बोलते हैं. उस टाइम पे उनके वस्ती में खड़ा किया. त्या दिवशी प्रौढ साक्षरतेचा वर्ग बंद होता. उस टाइम पे जो प्रौढ साक्षरता, मतलब जब उस टाइम पे विलेज में जो कोई पढ़ा लिखा नहीं होता था उसके लिए तो स्कूल में क्लासेस लिए जाते थे. उनको थोड़ा साइन के लिए या तो पढ़ने के लिए, खुद का नाम लिखने के लिए जो प्रौढ़ वर्ग चलाते थे. तो उस टाइम पे जब भी शिमगा था, उस टाइम पे क्या हुआ, तमाशे का फड़ मतलब फ्लोक डांस का क्लास चालू हुआ था, रखा था उन्होंने. तो उस टाइम पे जो प्रौढ़ साक्षरता का वर्ग था तो उस टाइम पे बंद था. पण रायगावकर मास्तरांना याची कल्पना नसल्याने ते नेहमीप्रमाणे वर्गाला भेट द्यायला आले. मतलब जो रायगावकर मास्तर थे उनको ये कल्पना नहीं थी कि आज के दिन प्रौढ़ साक्षर वर्ग जो था उसको छुट्टी है और वहाँ पे तमाशा का फड़ खड़ा हुआ है. और वो हमेशा के तरह उस क्लास में मिलने के लिए आए कि शायद वो पढ़ाते होंगे वहाँ पे, तो वो वे उस तरह वो उस क्लास में भेट देने के लिए आए. प्रौढ वर्गाच्या कंदिलाच्या प्रकाशात तमाशा चाललेला होता. ते पाहून रायगावकर चटकन परत फिरले. मतलब जहाँ पे प्रौढ वर्ग चलता था उसमें कंदील यानी लैम्प का जो लाइट रहती है, लैम्प लाइट, उसमें क्या चालू था, तमाशा चल रहा था. ये देखकर रायगावकर टीचर जो थे वहाँ से रिटर्न निकले. त्यांना पाहताच मी त्यांना आडवा गेलो. जैसे ही लेखक ने रायगावकर टीचर को रिटर्न जाते हुए देखा, वैसे ही वो उनके सामने खड़े हुए. माझी मान खाली झाली होती. ते पाहून मास्तर म्हणाले, अरे आज धुलीवंदन, हे चालायचंच. आणि मास्तर तसेच वाटेला गेले. मतलब जैसे उन्होंने ऐसे देखा कि प्रौढ़ वर्ग के जगह पे तमाशा चल रहा है, तो लेखक को थोड़ा अजीब सा फील हुआ, क्योंकि वो देख के रायगावकर टीचर जो थे रिटर्न जा रहे थे और बीच में लेकर खड़े हुए और उनकी गर्दन जो अपने आप झुक गई
और झुकी हुई गर्दन देखकर उनको वो टीचर क्या बोले, आज धूली वंदन है, ये चलता ही रहता है। और ऐसे बोल के जो टीचर है चल पड़े। मग मास्तर मला दुसऱ्या दिवशी बोलले। तो जो टीचर रायगावकर है वो दूसरे दिन उनको बोले, शंकर तू हे ध्यानात ठेव। मतलब शंकर, ये मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान में रख। जिथे प्रौढ साक्षरतेचा वर्ग चालतो, तुम्ही अभ्यास करता त्या विद्येच्या मंदिरात तमाशा कसा उभा। मतलब ये ध्यान में रख कि जहाँ पे प्रौढ़ साक्षरता का वर्ग चलता है और जहाँ पे तुम लोग पढ़ाई करते हो, जो विद्या का मंदिर है, उसमें तमाशा कैसे खड़ा। मतलब उन्होंने उनकी जो क्वेश्चन उनके मन में आया था वो उन्होंने लेखक को बोल के दिखाया। सरांनी मला केलेला हा उपदेश मी कधीच विसरू शकत नव्हतो। मतलब ये जो टीचर ने उनको उपदेश किया वो कभी वो भूल नहीं सकते, क्योंकि जहाँ पे हम पढ़ते हैं, जहाँ पे कुछ अच्छा हम लोग को मिलता है, अच्छे संस्कार मिलते हैं, अपने टीचर्स अपने को कुछ अच्छे संस्कार दे रहे हैं, जो अपना स्कूल है एक मंदिर के समान है, तो वहाँ पे तमाशा ये गलत है, ऐसे मास्टर को लगा। और वो गलत बात दिखाने के लिए टीचर ने क्या किया, शंकर को बोला कि जहाँ पे प्रौढ़ साक्षर वर्ग चलते, जहाँ पे तुम पढ़ते हैं, वहाँ पे तमाशा कैसे, ये सवाल किया। और उससे उनको मालूम पड़ा कि सर ने मुझे क्या उपदेश इससे दिया है, मतलब इससे क्या उनको ज्ञान मिला, ये उनको अपने टीचर से पता चला। तो बच्चों, मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, जिसमें मेरी कोई भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक टिल देन बाय।